पिछले कुछ दिनों से वैक्सीन रजिस्ट्रेशन को लेकर कोविन ऐप से जुड़ी कई शिकायतें आ रही है। कुछ लोगों ने भाषा को लेकर दिक्कत जताई है, तो कुछ लोग रजिस्ट्रेशन के लिए समय तय करने का सुझाव दे रहे हैं। इसके अलावा नई गाइडलाइंस आने के बाद कोविन ऐप में कुछ बदलाव भी आए हैं। इन्हीं सवालों को लेकर हमारे सहयोगी आनंद नरसिम्हन ने कोविन एक्सपर्ट कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर RS शर्मा से खास बातचीत की। Joining us now is the chairman and the lead of the CoWIN platform, Dr. RS Sharma. Plenty of changes that have happened और मैं डॉक्टर साहब से का धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे साथ जुड़े हैं। और सबसे पहले वहीं से शुरू करते हैं कि कुछ सुधार हुए हैं, कुछ चेंजेस आए हैं CoWIN प्लेटफॉर्म पर, खासकर नए गाइडलाइंस के बाद। तो डॉक्टर साहब थोड़ा बताएं विस्तार में। नहीं, पहले तो आपको मैं धन्यवाद दे दूं अपने चैनल पर मुझे बुलाने के लिए। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि 16 जनवरी को माननीय प्रधान वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत की थी। उसके बाद से अब तक इसके तीसरा चरण चल रहा है। पहले चरण में हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेट किया गया। दूसरे चरण में 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेट करने का, और पहले 60 वर्ष से किया था, उसके बाद में 45 वर्ष से उसको किया गया। और तीसरे चरण में जबकि भारत सरकार के माध्यम से तो 45 वर्ष से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है, लेकिन राज्य सरकारों और प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स ने 18 साल से ऊपर के लोगों का भी वैक्सीनेशन प्रारंभ कर दिया है। तो जाहिर है इन तरह के तीनों जो फेज हुए, उन तीनों फेजों में उनकी अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे लोगों के, और उसी हिसाब से कोविन प्लेटफॉर्म में हमने परिवर्तन किए। साथ ही साथ जैसा कि आप जानते हैं कि कोविशील्ड के जो ड्यूरेशन है, जो टाइम लैग है दो वैक्सीन के बीच में, उनके टाइम लैग को चेंज किया गया और उसमें उसी प्रकार से हम लोगों ने चेंज किया। साथ ही साथ जो प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन हुआ, तो उसमें प्राइवेट सेक्टर कैसे अपना सेशन बना सकता है। तीसरा जो हुआ अंत में कि जो एक प्रकार से कैप्टिव ग्रुप्स हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल हाउसेज ने अपने एम्प्लॉइज को उनको कराना है वैक्सीनेशन, तो उसके लिए जो उनका वैक्सीनेशन होगा ऑन साइट कैंप पर, तो ये सब अलाउ किया गया। तो ये सतत जैसे जैसे देखिए, मैं ये मानता हूं कि इट इज द पॉलिसी विच शुड ड्राइव द टेक्नोलॉजी एंड नॉट द अदर वे अराउंड। तो हमारा उद्देश्य यही है कि जो भी सरकार की नीतियां होती हैं, उन नीतियों को हमें सॉफ्टवेयर के माध्यम से उनको इनकॉर्पोरेट करना और उनको एनफोर्समेंट करने में मदद करना ही हमारी जिम्मेवारी है। तो इसी प्रकार से हम अपने सॉफ्टवेयर में भी परिवर्तन करते रहे, जैसे जैसे नीतियों में सुधार और परिवर्तन होता रहा है। एक आलोचना जो डॉक्टर साहब आ रही है वो ये है कि लैंग्वेज की रेस्ट्रिक्शन की वजह से, और क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है, तो कई जगह जो रूरल एरियाज में लोग हैं वो इसको एक्सेस नहीं कर सकते, अगर रजिस्टर करना भी चाहें तो नहीं कर सकते। तो ये सहूलियत जो है वो डिजिटली लिटरेट के लिए तो है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया के लिए नहीं है, पूरे भारत के लिए नहीं है। देखिए, ये एक प्रकार से मैं मतलब जहां तक पूरी तरह से इसको मैं नकार नहीं सकता। ठीक है, कुछ लोगों के पास स्मार्टफोन है, कुछ लोगों के पास फीचर फोन है, और जाहिर है कि स्मार्टफोन पर ही एप्लीकेशन चलता है, तो मैं मान सकता हूं। लेकिन ये बात भी साथ साथ आपको माननी होगी कि हिंदुस्तान में 700 मिलियन 70 करोड़ इंटरनेट के कनेक्शंस हैं। हिंदुस्तान में आज 4G है, जो डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजी है। तो इसलिए तकनीकी तौर पे, कनेक्टिविटी के तौर पे हम लोग आज डेफिशिएंट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हमने जो प्रक्रिया बनाई हुई है इसमें रजिस्ट्रेशन की, वो बहुत सिंपल है। वो बेसिकली एक फोन पर आप 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर ही रिक्वायर्ड है आपको, और अगर आपके पास मोबाइल नंबर जो स्मार्टफोन नहीं है, तो आप अपने किसी मित्र के माध्यम से या किसी के माध्यम से आप उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और सारे का सारा उसके बाद फीचर फोन पर ही आपके पास सूचना आएगी। तो ये, और कॉमन सर्विस सेंटर्स दूसरा एक माध्यम है जिसके माध्यम से, जिनकी संख्या करीब 2.5 लाख है हमारे पूरे देश में, 6 लाख गांवों के बीच में। तो हर 2-3 गांव पर एक कॉमन सर्विस सेंटर है, वहां पर हमने पूरी तरह से सिस्टम को इंटीग्रेट किया हुआ है, जहां पे आप उसको रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लास्टली, आप जानते हैं कि वॉक-इन्स भी अलाउड है, जिसका मतलब है ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर वो जो है वॉक इन आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप पहले से रजिस्ट्रेशन कराएं, आप जाकर के उसको करा सकते हैं। तो ये कहना सही नहीं होगा कि केवल डिजिटली लिटरेट ही इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
ये काफी तरह से इंक्लूसिव सिस्टम हमारा है, जिसमें कि हम दोनों ही तरह के लोगों को, चाहे वो डिजिटल लिटरेट हो वो भी, और साथ साथ जो जो वॉक इन करना चाहते हैं, जो केवल बिना रजिस्टर कराए जाना चाहते हैं, तो उसमें भी कोई समस्या हमको नहीं है। तो ये क्रिटिसिज्म जो हो रही है, वो क्रिटिसिज्म बाय द वे, ये क्रिटिसिज्म 1 मई से प्रारंभ हुई है। उसके पहले ये डिजिटल डिवाइड वाली क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा नहीं थी, और कारण यही है कि 1 मई के बाद से आपने देखा होगा कि 18 साल के लोग, जो कि 18 से 45 वर्ष के लोग जिनके लिए खोला गया, उनमें करीब करीब 5 करोड़ से ज्यादा लोग रजिस्टर कर चुके हैं प्लेटफॉर्म पे। और जो ड्रग्स और जो वैक्सीन की जो सप्लाई है, जो राज्य सरकार जिसको अरेंज कर रही है या फिर प्राइवेट सेक्टर अरेंज कर रहे हैं, उनकी जो जो सप्लाई की मात्रा है, वो मात्रा उतनी ज्यादा नहीं है। मतलब करीब करीब देखिए आप कि पिछले 15-20 दिनों से, जब से ये पॉलिसी लागू है, तब से करीब 30-35 लाख 40 लाख लोगों को हम लोगों ने वैक्सीनेट, 50-60 लाख शायद किया है, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है, बट करीब करीब 3-3.5 लाख लोग प्रतिदिन एवरेज वैक्सीनेट हुए इस एज ग्रुप के। और इस एज ग्रुप का रजिस्ट्रेशन है करीब 6 करोड़। तो आप सोचिए कि 6 करोड़ में 3 लाख लोग अगर वैक्सीनेट हो रहे हैं, तो जाहिर है डिमांड बहुत ज्यादा है, और उस हिसाब से इस पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए सप्लाई कम है। जो 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 मारामारी एक प्रकार से मान सकते हैं इस ग्रुप के लिए हो रही है, वो उस प्रकार की स्थिति 45 साल से ऊपर के लिए नहीं है। 45 साल के ऊपर के लिए आज भी आप आराम से वैक्सीन की मतलब स्लॉट पा सकते हैं। तो ये जो समस्या है, ये मैं मानता हूं, ये समस्या कोविन की समस्या नहीं है, प्लेटफॉर्म की समस्या नहीं है। जैसा मैंने कहा, प्लेटफॉर्म काफी इंक्लूसिव है। ये समस्या एक्चुअली डिमांड सप्लाई की समस्या है, जो मुझे लगता है कुछ दिनों में, अगले निकट भविष्य में ही ये समस्या दूर हो जाएगी। जैसे जैसे सप्लाई बढ़ेगी, वैसे वैसे धीरे धीरे लोगों के सेटिस्फेक्शन लेवल्स बढ़ जाएंगे, और फिर कोई समस्या नहीं मिलेगी, आसानी से स्लॉट्स लोगों को मिलेंगे। लोकेशन और जियो टैगिंग का जो इशू है, ये कई राज्य सरकारों ने इसको रेज किया है, और कई राज्य सरकारें अपने खुद का प्लेटफॉर्म चाहती हैं, जिसके थ्रू वो वैक्सीनेशन की डोसेज को और एडमिनिस्ट्रेशन को मॉनिटर करना चाहती हैं, या फिर उसको मैनेज करना चाहती हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये प्लेटफॉर्म कोई ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार ने बनाया है तो अब एक्चुअली प्लेटफॉर्म तो सारे लोग यूज कर रहे हैं, ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है। केंद्र सरकार डायरेक्टली कोई वैक्सीनेशन नहीं कर रही, आप जानते हैं इस बात को। वो सारे के सारे कार्य तो राज्य सरकारों के द्वारा ही किए जा रहे हैं, और राज्य सरकारों के और केंद्र सरकारों के बीच में अगर इस प्रकार का सहयोग और कोलैबोरेशन नहीं होता, तो ये वैक्सीनेशन ड्राइव चल ही नहीं सकता था। ये तो सारा काम फील्ड लेवल पे तो हमारे जो क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं राज्य सरकारों के, वो सब कर रहे हैं। तो ये नहीं है, और एक्चुअली जियो टैगिंग भी समस्या नहीं है। ये जियो टैगिंग वगैरह जो है ना, ये कोविन में भी ये इसी प्रकार की व्यवस्था है, और हम लोग कोविन में अगले 1-2 दिन में मैप से इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, क्योंकि जियो टैगिंग है। ये बात सही है कि स्टेट गवर्नमेंट्स ने कुछ ने कहा है कि हमको अपना अलग एप्लीकेशन बनाने दीजिए, क्योंकि उनके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हो सकता है अलग अलग हो। तो हम लोगों ने एपीआईज को, जो एपीआई है उसके प्लेटफॉर्म के, जो पब्लिक एपीआई हम लोगों ने शुरुआत से ही बता दिए थे, उन एपीआईज को हम पब्लिश कर रहे हैं, और उनकी पॉलिसी जो है 1-2 दिन में हम डिसाइड करके, सो स्टेट गवर्नमेंट भी अपने एप्लीकेशंस बना सकेंगी, प्राइवेट सेक्टर भी अपने एप्लीकेशन बना सकेगा, इसमें कोई समस्या हमको नहीं है। तो एप्लीकेशन रखना और कोविन प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना दोनों ही एक ऑर्थोगोनल इश्यूज है, अलग अलग इश्यूज है, इनमें कोई संबंध नहीं है। और कोविन प्लेटफॉर्म तो सबको इंफॉर्मेशन देता है, ये मतलब ऐसा नहीं है कि कोई इंफॉर्मेशन की ट्रांसपेरेंसी तो बहुत ज्यादा है, बिकॉज हमारे पास हम जिलावार, तिथिवार कितने वैक्सीनेशन हुए, इवन फैसिलिटी वाइज हम वैक्सीनेशन की रिपोर्ट सब देते हैं। तो एक प्रकार से एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ है। इसी ट्रूथ के माध्यम से हमको पोर्टेबिलिटी मिलती है। मान लीजिए एक आदमी ने झारखंड में आज वैक्सीनेशन कराया और वो व्यक्ति दिल्ली आ गया, तो अगर मान लीजिए डेटा अगर अलग अलग रहेगा, तो फिर बड़ी मुश्किल होगी कि दिल्ली में आके उसका डेटा ही नहीं मिलेगा दिल्ली। तो एक प्रकार से ये इंटरऑपरेबिलिटी के लिए, पोर्टेबिलिटी के लिए इस प्रकार का एक ओवरऑल सिस्टम जरूरी है। साथ ही साथ हम देश में ये बता सकेंगे कि भाई कौन कौन से एरिया में कम लगा है वैक्सीन, कहाँ। ये कहते हैं